बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन इज़ द कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विद डिफरेंट एनर्जीज शेप। जब ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन सुटेबल फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है और वो बनाते हैं केमिकल बॉन्ड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको पता लगेगा हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो हमारे पास एस शेप का ऑर्बिटल ये होता है और हमारे पास पी शेप का ऑर्बिटल ये होता है। अब ये दोनों जब आपस में मिक्सिंग करेंगे एस और पी, ठीक है, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ये हमारे पास देखें दो पी हो गए और एक हमारे पास इसमें सेंट्रल एटम 8 सर्किल है। एस शेप ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुआ तो इस तरीके से एस पी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इस तरीके से आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। और इसमें हमारे पास एक चीज़ ये भी है, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें वैलेंसी का पता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एटम की सेंट्रल मेटल एटम जो होगा उसकी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। वैलेंसी आपको कैसे पता लगेगी, आपके पास ये ग्रुप में हमारे पास 1 से लेके कितने ग्रुप हैं, 17 18 तक ग्रुप है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14, इस तरीके से हमारी पूरी ये हमारे पास ग्रुप है। तो हमारे पास ये जो ग्रुप हैं इनसे हमें वैलेंसी पता लग जाएगी कि मतलब फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 बचता है, इसमें 2 बचते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बोरॉन जो है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कैसे, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, इस तरीके से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो हमारी कार्बन की क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। और उसको हम कैसे मालूम करते हैं, अगर हमारे पास हम इसको मालूम कैसे करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 6 है, तो हम इस तरीके से 1s2 2s2 2p2, एक मिनट दोबारा करती हूँ, यहाँ जगह कम पड़ रही है। जैसे 1s2 2s2 और 2p2, इस तरीके से हमारे पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर से हम मालूम करते हैं एटॉमिक नंबर 6, और इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या आएगी, 4 आएगी। क्योंकि और इसके जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए होते हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह हमें पता लगती है वैलेंसी। अब वैलेंसी हमें पता लग गया कि इसमें 4 हैं, और ईजी और सिंपल तरीका तो यही है कि हमें ग्रुप से ही पता लग जाएगा। ग्रुप नंबर 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप नंबर 14 में 4 होंगे। जिस तरीके से अभी हमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमें इसी तरह नाइट्रोजन में हमें पता लग जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं। इस तरीके से हीलियम वाले नोबल गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं। तो इस तरह हम आसानी से पता लगा सकते हैं। बॉन्ड इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम लोन प्लस लोन पेयर ऑफ दैट एटम। अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हमें किस तरीके से मालूम करनी होती है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम अटैच हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास पहले हम ये देख लेते हैं टोटल हाइब्रिडाइजेशन जो है कितने कितने एस और पी ऑर्बिटल किस तरीके से मिल रहे हैं, तो उसमें क्या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। अगर 2 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो एस पी, और अगर 3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो sp2, 4 मिल रहे हैं तो sp3, 5 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो sp3 और d1, 6 ऑर्बिटल मिलेंगे sp3 और इसी तरीके से सेम चलती जाएगी d1, और ये d2 हो गया और ये यहाँ d3 हो गया। 7 पर sp3 और d3 हो गए। अगर आप 5 से देखें तो 5 से आपने याद रखना है कि 5 पर हमारे d ऑर्बिटल शुरू हो जाता है। 8 पर sp3
1 2 3 और डी कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। हमें पता है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम अटैच हुए हैं उसको हमने देखना है। तो हमारे पास सेंट्रल मेटल, पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं, 4 अटैच हैं। और सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही सेंट्रल मेटल एटम है जिसका जो हमारे पास 0 है, ठीक है। तो उसके साथ हमारे पास ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर हमने देख लिए कि कितने बॉन्ड पेयर अटैच हुए हैं, 4। और कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। तो उसके 4 एटम जो थे, जैसे हमारे पास कार्बन था यहाँ पर, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4। और लोन पेयर हमारे पास इसमें एक भी नहीं बचा, चारों ने शेयरिंग कर ली, तो इस वजह से 0 आया। बॉन्ड पेयर लोन पेयर सम करा 4 आया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होगी, मीथेन के मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरीके से अमोनिया का देखें तो अमोनिया जो है उसकी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो वैलेंसी हमें कैसे पता चलेगी, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड बने हुए थे, तो हम इस तरीके से ग्रुप वाइज देखें तो 1 से लेके 17 18 हमारे पास ग्रुप बने हुए। तो इसी तरीके से फर्स्ट ए ग्रुप के हमारे पास हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड ग्रुप में 2 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है हमें पता लग जाएगा कि नाइट्रोजन जो है उसका ग्रुप 15 है, तो उसके हमारे पास वैलेंसी क्या होगी, 5 होगी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पता लग रहा है कि किस तरीके से नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है। तो ये यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है, NH3। तो सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास जो है नाइट्रोजन है, और एटॉमिक एटम जो उसके साथ अटैच हुए हैं कितने, हाइड्रोजन के एटम अटैच हुए हैं 3। तो ये 3 जो है यहाँ पर आया, प्लस 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर ये लोन पेयर। तो लोन पेयर हमारे पास कितने बच रहे हैं, 1 3 देख लें, यहाँ शेयरिंग कर ली, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करवा ली, एक बचा, एक पेयर बचा। तो वो पेयर तो एक ही है ना, है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पेयर हमारे पास क्या है, एक बनेगा, 1 लोन पेयर बनेगा ये इस तरीके से। तो 1 लोन पेयर इसके साथ अटैच हुआ, बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्लस इज इक्वल टू 4। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अभी हमने पढ़ा कि 4 पर क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरीके से हमारे पास वाटर है, तो वाटर में भी हम देखें तो वाटर में हमारे पास H2O है, ठीक है। तो H2O हमारे पास क्या कर रहा है, इसमें हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है उसके हमारे पास कितने 16 ग्रुप से ताल्लुक है इसका, ऑक्सीजन का तो 6 इसकी वैलेंसी होगी। तो 2 ये रहे 4 और एक एक साइड पर है। तो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हमारे पास इसके कितने लोन पेयर बच रहे हैं, हमारे पास 2 लोन पेयर बच रहे हैं। ये देखें, 2 ये एक ये रहा 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गए, तो यहाँ 2 एटम अटैच हो गए, बॉन्डिंग बना ली, और 2 हमारे पास लोन पेयर बचे। तो इस तरीके से ये बॉन्ड पेयर हमारे पास, ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर हमारे पास कितने बच रहे हैं, 2, सही। तो इस तरीके से हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसी तरीके से हमारे पास जो है आयोडीन फ्लोराइड जो है उसके हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। तो इसका 17 है वैलेंसी, 7 ग्रुप इसका 17 है, तो वैलेंसी इसकी 7 होगी। तो हमारे पास जो है 7, ये हमारे पास 7 उसके साथ कितने बॉन्डिंग हो गई, हमारे पास कितने के साथ बॉन्डिंग की इसने, आयोडीन ने अपने साथ फ्लोरीन 7 अटैच किए, तो ये यहाँ लिख लिए, और सारे इसने शेयरिंग कर ली। तो इसके पास लोन पेयर कोई बचा ही नहीं, 0। तो इसकी sp3 D3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसी तरीके से जिनोन फ्लोरीन के साथ अटैच कर रहा है, ये देखें जिनोन और F4। तो इसके पास हमारे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 ग्रुप से इसका ताल्लुक है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसने क्या किया, 4 उसमें बॉन्डिंग में ले लिए, तो कितने बचे, 4 में से फिर अगर 2 पेयरिंग हुई ना, तो पेयरिंग में तो 2 लोन पेयर हो गए, तो इस वजह से ये 2 लिखे हुए, 4 और 2 6 हो गए। तो इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ये भी हमारे पास जिन्होंने इसकी 8 वैलेंसी है,
और हमारे पास इसने कितने सेंट्रल एटम इसके साथ, जिनोन के साथ 3 एटम ने बॉन्डिंग की, प्लस 1 लोन पेयर इसका बच रहा है, 2 लोन पेयर बच रहे हैं, तो 2 लोन पेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 लोन पेयर बनेगा। तो इस तरीके से 1 लोन पेयर हो गया। बॉन्ड पेयर लोन पेयर इज इक्वल टू 4, दोनों का सम किया 3 + 1 इज इक्वल टू 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से हमारे पास जो है जिनोन ऑक्साइड फ्लोराइड, अब इसके साथ 4 हमारे पास ये अटैच हुए हुए एटम, बॉन्डिंग हो रही है 4 एटम की, और एक साथ में ऑक्सीजन भी है, तो इस वजह से 4 और 1 5 ये हो गए, और प्लस 1 इसकी हमारे पास 8 वैलेंसी है, 8 में से हमारे पास जो है 5 इसने यूज कर लिए, तो हमारे पास बचे 6 7 8, 8 में से भी हमारे पास 2 की पेयरिंग हो गई, ठीक है ना, 4 ये यूज हो गए, 5 यहाँ यूज हो गए, तो हमारे पास जो इसके 2 बचे, 2 लोन पेयर बच रहे हैं, तो वो 2 हमारे पास 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ ऑक्सीजन का देखा था ना कि 2 लोन पेयर बच रहे थे यहाँ और यहाँ, अगर यहाँ एक बचे, 2 पेयर बने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, तो वो एक लोन पेयर कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पेयर में, तो वो हमारा एक लोन पेयर कहलाएगा, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से जिनोन ऑक्सीजन इसके पास 2 हैं, फ्लोरीन इसके पास 2 अटैच हुए हैं, 2 और 2 + 4, 4 + 1, ठीक है, 1 हमारे पास इसके पास लोन पेयर बच रहा है, तो हमारे पास इसने 4 हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन थे, और 2 इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मतलब 1 लोन पेयर बच रहा है, 4 + 1 = 5। इसी तरीके से S और F जो है हमारे पास, इसमें भी सल्फर फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड 4 एटम है, और हमारे पास चारों एटम ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, बाकी हमारे पास बचे इसके पास 1 लोन पेयर, तो 5 हो गए टोटल, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d1। इसी तरीके से अगर हमारे पास आयनिक मॉलिक्यूल हैं तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे, हमें पता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हम चेक करते हैं। तो हमारे पास सेंट्रल एटम S है, सल्फर और ऑक्सीजन हमारे पास कितने 4 अटैच हुए हैं, तो हमारे पास 4 ये हो गए, और ये वाले जो हमारे पास जो स्पीशीज लगी हुई है नेगेटिव साइन की 2 स्पीशीज, तो इसने एक्सेप्ट किए, यहाँ पर ये 2 ये वाले यहाँ पर आए, इसमें से सम किए तो 8 आया, तो हमारे पास 8 हो गए, और इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे पास वो भी 8 हैं, तो 8 में से जब 8 माइनस किए तो हमारे पास लोन पेयर क्या बचेगा 0। बॉन्ड पेयर हमारे पास इसमें 4 होगा, बॉन्डिंग में उसमें 4 में पेयरिंग कर ली, और हमारे पास लोन पेयर हमारे पास कितने बचे 0, तो हमारा इसका आंसर आया 4। तो इस तरीके से इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 इस तरह। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास अमोनिया है, यहाँ पर नेगेटिव साइन थी, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो हमने पॉजिटिव साइन होगी, तो हमारे पास जो है 5 - 1 लिखेंगे हम, 5 हमारे पास इसकी वैलेंसी है, और इसमें हमारे पास जो है 4 हमारे पास बॉन्डिंग में हुए, ठीक है, 4 तो हमारे पास नाइट्रोजन के बॉन्डिंग में चलेगा, और एक ये स्पीशीज जो है वो भी इसमें ऐड हुई, तो हमारे पास 5 - 1 = 4। जब प्लस होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगी, जब माइनस होगी तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगी, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर 5 - 1 = 4, तो हमें यहाँ पर इसकी जो है सेंट्रल मेटल एटम हमारे बॉन्डिंग जो है 4 की हो रही है, तो बॉन्ड पेयर हमने लिख दिया 4, लोन पेयर हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, तो हमें इसको बोलेंगे 4 हमारे पास लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर भी 4, तो आंसर आया लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर हमारे पास 4, इसका आंसर आया 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसी तरीके से वाटर हाइड्रोनियम आयन है, और इसके साथ आयन की स्पीशीज लगी हुई है +1, तो मतलब एक इसके पास चार्ज है, तो यहाँ पर 6 है हमारे पास। हमारे पास जो है 3 ऑक्सीजन की, हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास 6 है, ठीक है, ये हमारे पास वैलेंसी लिखी हुई है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास 6 है, -1 हमारे पास ये जो स्पीशी है उसका एक चार्ज आया, प्लस चार्ज,
इसमें से इसको माइनस किया, जब पॉजिटिव साइन होगी तो माइनस करेंगे, 5 बचे। अब 5 में से हमारे पास कितने एटम की बॉन्डिंग हुई हुई है, 3 की, तो इसमें से माइनस किया, हमारे पास बचे 2। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर हमारे पास कितने बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो मतलब 1 हमारे पास क्या हो गया, लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्डिंग हमारे पास जो हुई 3 की हुई और 1 हमारे पास लोन पेयर बचा, तो हमारे पास टोटल हो गए 4 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हमारे पास बनेगी sp3। तो इस तरीके से हमारे ये सारे हो जाएंगे, ये सारे आयनिक स्पीशीज में हो गया हाइब्रिडाइजेशन।